अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडिसन्स डिजीज। एडिसन डिजीज पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं एड्रीनल ग्लैंड की फिजियोलॉजी। ठीक, एड्रीनल ग्लैंड जो हमारे पास होता है उसके दो पोर्शन होते हैं। एक हमारे पास आउटर पोर्शन होता है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और दूसरा हमारे पास इनर पोर्शन होता है मेड्यूला। अब जो हमारे पास कॉर्टेक्स होते हैं उसके आगे से फर्दर 3 लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोसा। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी लेयर होती है वो हमारे पास होती है जोना फैसिकुलेटा, और जो हमारे पास तीसरी लेयर होती है वो हमारे पास होती है जोना रेटिकुलरिस। अब जो हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होती है वहां से जोना ग्लोमेरुलोसा की, वहां से हमारे पास सिक्रीट होता है एल्डोस्टेरोन। जोना ग्लोमेरुलोसा से हमारे पास क्या सिक्रीट होता है? एल्डोस्टेरोन। जो हमारे पास दूसरी लेयर होती है जोना फैसिकुलेटा, वहां से हमारे पास रिलीज होता है कॉर्टिसोल। ठीक, तो जो हमारे पास थर्ड लेयर होती है जोना रेटिकुलरिस, वहां से हमारे पास एंड्रोजेंस रिलीज होते हैं, मतलब टेस्टोस्टेरोन वगैरह। अब जब हमारा एड्रीनल ग्लैंड हमारा एड्रीनल ग्लैंड जो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजेंस, वो प्रोड्यूस ना कर पाए तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एडिसन्स डिजीज। एडिसन डिजीज क्या है? हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड कांट प्रोड्यूस कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। इसकी हमारे पास बेसिकली 3 कॉजेज होती हैं। सबसे पहली कॉज हमारे पास क्या होती है? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्टेक्स बाय टी लिम्फोसाइट्स। जो हमारा कॉर्टेक्स है ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, उसकी ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू। अब आपको पता है कि जो हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स है, जब वो 90% डिस्ट्रॉय हो जाता है तब जाके हमें इसके सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो दूसरी काज की हमारे पास क्या होती है? ट्यूबरक्लोसिस। अब एक पेशेंट को ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस है तो वो हमारा जो इन्फेक्शन है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से स्प्रेड करके कहाँ चला जाएगा? लंग से स्प्रेड करके एड्रीनल कॉर्टेक्स में, और क्या करवा देगा? उसकी डिस्ट्रक्शन करवा देगा। और तीसरी हमारे पास क्या है? जो मेटास्टैटिक कार्सिनोमा, हमारी बॉडी में कहीं भी कैंसर बना हुआ है, कोई भी कार्सिनोमा है, वो स्प्रेड करके एड्रीनल कॉर्टेक्स में जाके वहां को उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा? हमारे कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होंगे। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एडिसन्स डिजीज। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अगर हमारी जोना ग्लोमेरुलोसा डिस्ट्रॉय हो जाए, आपको पता होना चाहिए कि जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर मोस्ट लेयर होती है जो एड्रीनल कॉर्टेक्स की, जहां से हमारे पास एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। अगर जोना ग्लोमेरुलोसा डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमारे पास एल्डोस्टेरोन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, मतलब एल्डोस्टेरोन रिलीज ही नहीं होता। ठीक, अब एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी में 3 मेन फंक्शन परफॉर्म करवाता है। एल्डोस्टेरोन करवाता है हमारी बॉडी में किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी के डिस्टल ट्यूब्यूल्स है, वहां से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है तो साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवाता है, और हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन करवाता है। अगर हमारे जोना ग्लोमेरुलोसा सेल्स जो होते हैं, ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा जो आउटर पोर्शन है वो हमारे पास क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा। जब एल्डोस्टेरोन हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। सोडियम जब रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। सोडियम की कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपोनेट्रीमिया। अब आपको पता है कि जब ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो वाटर अल्टीमेटली ब्लड वेसल से डिफ्यूज करके बाहर चला जाएगा। उसके रिजल्ट में पेशेंट को क्या हो जाएगा? हाइपोवोलीमिया, और इसकी वजह से पेशेंट का बीपी भी फॉल कर जाता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया ना जो आपका ब्लड है। तो नेक्स्ट क्या होगा कि जब एल्डोस्टेरोन का लेवल कम होगा तो हमारे पास पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, तो हमारे ब्लड में पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा? हाइपरकैलीमिया। और अब आपको पता है तीसरा काम हमारे पास एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है? हाइड्रोजन एक्सक्रीशन करवा रहा था। अगर एल्डोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस होगा तो हाइड्रोजन एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, और हमारे ब्लड में हाइड्रोजन भी बढ़ जाएगा, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एसिडोसिस। ठीक, अब आपको पता है कि जब एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, हमारी बॉडी में सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, तो हमारी बॉडी में साल्ट्स की कमी हो जाती है, हाइपोनेट्रीमिया हो गया ना, तो उस पेशेंट को जो हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की क्या होगी? उस पेशेंट को क्रेविंग होगी साल्टी फूड्स की। और आपको पता था कि हाइपोवोलीमिया हो जाता है, क्योंकि सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं होता तो वाटर भी रीअब्सॉर्ब नहीं होता, तो हमारे पास हाइपोवोलीमिया हो जाता है। ब्लड में
वाटर कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिजीनेस, फैटीग, वॉमिटिंग और डायरिया की फीलिंग आती है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे अगर, बल्कि हम एक बार दोबारा जोना ग्लोमेरुलोसा डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपको पता है सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हाइपर कैलीमिया हो जाएगा। और सोडियम क्योंकि रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो वाटर भी रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से वाटर ब्लड वेसल से डिफ्यूज करके बाहर चला जाएगा एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी लो होगा, जिस पेशेंट को क्या हो जाए, जिस पेशेंट के जोना ग्लोमेरुलोसा डिस्ट्रॉय होगा। और तीसरी कंडीशन क्या हो जाती है, इस पेशेंट को एसिडोसिस हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा एल्डोस्टेरोन, क्योंकि हमारी बॉडी में सिक्रीट ना होने की वजह से। दूसरी जो हमारे पास, अगर हमारे पास जोना फेसिकुलेटा डिस्ट्रॉय हो जाए, जो हमारे पास क्या सेकंड लेयर होती है ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, अगर हमारे पास जोना फेसिकुलेटा डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, कॉर्टिसोल बनना बंद हो जाता है हमारी बॉडी में। कॉर्टिसोल, आपको पता है कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है लेवर से। लेकिन अगर कॉर्टिसोल का लेवल गिर जाता है तो हमें पता है कि हमारे पास ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी फॉल कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कॉर्टिसोल जब भी हमारी बॉडी में कुछ स्ट्रेस कंडीशन होती है, स्ट्रेस वगैरह होती है, तब हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। लेकिन अगर हमारी जोना फेसिकुलेटा के सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉयड है तो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस नहीं होगा, और हमें जो एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए था स्ट्रेस कंडीशन को फेस करने के लिए, वो हमारे पास नहीं होगा। फर्ज करें आपके पीछे कुछ शेर लग गया, ठीक है, आपको एक स्ट्रेस कंडीशन फील हुई तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होना चाहिए था, लेकिन रिलीज नहीं हुआ, तो आपको भागने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो आपको मिल नहीं रही, तो जिसकी वजह से आप वीक, टायर्ड और डिसओरिएंटेड फील करेंगे। ठीक, और क्या होता है कि हमारे, अभी आपको पता होना चाहिए, जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ये पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस दोनों को नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इनहिबिट करके रखता है उनकी सिक्रीशंस को। ठीक, लेकिन जब कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी का नेगेटिव फीडबैक खत्म हो जाता है और हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ओवर एक्टिव हो जाती है। ओवर एक्टिव होने के रिजल्ट में हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी बहुत ज्यादा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है हमारे जॉइंट्स में और हमारे लिप्स में। ठीक, इसके बाद आपको पता है कि कॉर्टिसोल एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी हमारी बॉडी में, जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन हो जाती है तब भी कॉर्टिसोल रिलीज होता है और एंटी इंफ्लेमेटरी रोल प्ले करता है। लेकिन अगर कॉर्टिसोल नहीं बन रहा हमारी बॉडी में तो उसके रिजल्ट में इवन अ माइनर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी आपकी डेथ कॉज करवा सकता है, क्योंकि उसको रिजॉल्व करने के लिए, इन्फ्लेमेशन का इनको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कॉर्टिसोल प्रेजेंट नहीं होगा। और हम इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं कि हम उस पेशेंट को जिसकी बॉडी में एल्डोस्टेरोन कॉर्टिसोल नहीं बन रहा, हम उसको स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल एडमिनिस्टर करते हैं डेली, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो कुदरती उसकी बॉडी में क्या हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा और हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। और इसको हम डायग्नोज क्या करते हैं कि हम ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट देते हैं। ठीक है, हम पेशेंट को क्या करते हैं, सिंथेटिक एसिटाइल जो ACTH देते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं। अगर प्रोड्यूस नहीं हुआ तो उसका मतलब है कि उसका एड्रीनल ग्लैंड डिस्ट्रॉयड है। ठीक, देन हम देखते हैं एड्रीनल क्राइसिस क्या चीज है। एड्रीनल क्राइसिस में क्या होता है, जब भी कोई स्ट्रेस, इन्फेक्शन, सर्जरी की कंडीशन आती है तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल की नीड होती है, क्योंकि आपकी बॉडी को उस स्ट्रेस कंडीशन को फेस करने के लिए ना कॉर्टिसोल का रिलीज होना जरूरी होता है। लेकिन अगर कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होगा तो आपको उसके रिजल्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं, जिनमें हमारे पास उस पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा बैक में, एब्डोमेन में, उसका BP फॉल कर जाएगा। क्यों फॉल करेगा आपको पता है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन की कमी की वजह से होता है। और पेशेंट टायर्ड फील करेगा क्योंकि उसका BP डाउन हो चुका है तो उसको टायर्डनेस फील होगी।